जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और दिन भर की जो तमाम खबरें हैं ना साहब, उनका बड़ा बेताबी से आपको भी इंतज़ार रहता है और मैं भी दिन भर में जितनी खबरें कलेक्ट करता हूँ उनको बताने के लिए बड़ा लालायित रहता हूँ साहब। देखिए, कहते हैं कि ज़िंदगी खबर है, हर रोज़ नई खबर बनती है, नई घटनाएँ होती हैं और बहुत सारा ऐसा जीवन में नया होता है कि जानने के उत्सुक हम हमेशा रहते हैं। अगर आज पूरे राजस्थान की बात की जाए कि राजस्थान प्रदेश भर से कौन कौन सी बड़ी खबरें निकल करके सामने आई, सवाई माधोपुर ज़िले से, करौली ज़िले से, तो बड़ी दिलचस्प खबरें भी आई हैं और अच्छी और बुरी हर तरह की खबर होती है साहब। तो शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। आज है 7 तारीख और बार है बुधवार। पहले तो इस समय हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो है हाथरस प्रकरण। हाथरस प्रकरण में भी हर रोज़ नए नए खुलासे होते जा रहे हैं और हाथरस प्रकरण जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के लिए तो बड़ी ज़ोरदार चीज़ हो गई। लेकिन अगर आम आदमी के लिहाज से देखा जाए और मुद्दों के लिहाज से देखा जाए साहब, तो इसमें हर रोज़ जो खुलासे हो रहे हैं हाथरस प्रकरण में, ये चौंकाने वाले ज़रूर है और पुलिस को कहीं ना कहीं हर एंगल से इस मामले की जांच करनी पड़ेगी, तब जाकर के सही तथ्य निकल करके सामने आ सकते हैं। तो यूपी सरकार ने आज पीड़ित परिवार को त्रिस्तरीय सुरक्षा उपलब्ध करवा दी है और घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा दिए हैं। पीड़ित परिवार ने से सवाल किए थे कोर्ट ने कि आखिर उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतज़ाम किए गए हैं, तो उसको लेकर के ये कदम उठाए यूपी सरकार ने और उम्मीद करते हैं बहुत जल्द इसमें सच सामने आएगा। एसीबी के नए डीजीपी के रूप में आज BL सोनी ने कार्यभार जो है वो संभाल लिया है। मोती डूंगरी गणेश के दर्शन करने के बाद में वो आज ऑफिस पहुंचे और उन्होंने अपना जो पदभार है वो ग्रहण कर लिया है। तो कुल मिलाकर के यह है कि इस समय छुट्टी पर चल रहे ADG दिनेश MN ने भी उनको फ़ोन करके बधाई दी और शुभकामनाएं दी इस पोस्ट के लिए। तो ये प्रदेश से एक बड़ी खबर थी और सेक्रेटरीट से हमारा लगातार काम पड़ता रहता है और सेक्रेटरीट में ही शाखा है SBI की। SBI शाखा को अब 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया सचिवालय में, क्योंकि वहाँ से कोरोना संक्रमित कर्मचारी पाए गए थे। तो ये वहाँ से एक खबर थी। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। देखिए, भरतपुर में और धौलपुर में सबसे ज़्यादा क्राइम की खबरें आती है साहब। हर रोज़ कोई ना कोई या तो ज़मीनी मुद्दा होता है या किसी प्रकार का कोई भी हत्या या क्राइम की जो बड़ी खबरें होती हैं वो कहीं ना कहीं भरतपुर और धौलपुर से सबसे ज़्यादा आती हैं। तो भरतपुर में पहाड़ी के भूरी गांव में आज लाठी भाटा जंग देखने को मिली साहब। वो खबर आई और उसमें एक बुजुर्ग महिला जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गई और ज़मीनी विवाद का ये झगड़ा बताया जा रहा है। अब चलते हैं जयपुर की तरफ। अब जयपुर वासियों के लिए भी एक बड़ी ज़ोरदार खबर है साहब कि अब आप शादियों में मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अब मेट्रो ट्रेन भी आपको शादी में किराए पर मिल सकती है। ये सरकार बहुत जल्दी सुविधा देने वाली है और प्रत्येक कोच का आपसे किराया लिया जाएगा 5,000 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से। तो अगर आप चाहते हैं कि साहब मेट्रो का इस्तेमाल किया जाए जयपुर के अंदर शादियों के अंदर, तो आप कर सकते हैं। सरकार ये सुविधा बहुत जल्दी देने वाली है और प्रत्येक कोच को किराए पे लिया जा सकता है, उसी हिसाब से आपसे पैसा लिया जाएगा। तो ये जयपुर से बड़ी खबरें थी। अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली से आज 2 खबरें हैं और दोनों जो खबरें हैं वो बड़ी दर्दनाक भी हैं और क्राइम की भी है। शाम होते होते एक बड़ी चौंकाने आ पाई है कि उसमें कौन लोग शामिल थे। अब बात करते हैं, एक खबर कल हमने आपको दिखाई थी, बाड़ौती में भी एक ज़मीनी संघर्ष हुआ था साहब और उसमें 2 व्यक्ति रघुवीर मीणा और बबलू मीणा घायल हुए थे, जिनको निजी अस्पताल में कल एडमिट करवाया गया था। अब इस कहानी में आज एक और ट्विस्ट आया कि 2 महिलाएं भी घायल थी, जिनको आज राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यानी कुल 4 लोग उसमें घायल हुए हैं और क्योंकि ये मामला बाड़ौती का है तो ये कैला देवी के अंतर्गत सपोटरा थाने के अंतर्गत आता है। आज वहाँ के पुलिस उप अधीक्षक महावीर जी जो है महावीर सिंह जी, वो आए और उन्होंने पर्चा बयान दर्ज किया था और उसको हमने लाइव भी आप लोगों को दिखाया था। तो वो जो ये 2 खबरें हैं ये करौली ज़िले से है। अब चलते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक वो आया था जो उन्होंने बताया कि इसमें फायरिंग की कोई घटना नहीं हुई थी और इस बात का उन्होंने स्वीकार भी किया है। हाँ, कल जो लाइव थी उसमें उन्होंने कहा था कि फायरिंग होने की सूचना उन्होंने दी थी, लेकिन तथ्य निकल कर के आए और ये सही भी शायद उन्होंने खुद कहा है। आज जब उन्होंने पुलिस उपाधीक्षक ने जब ध्यान लिया तो उन्होंने फायरिंग जैसी कोई घटना नहीं थी, सिर्फ धारदार हथियारों से ही मारपीट की गई थी।
चलिए अब सवाई माधोपुर से चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। अपने ज़िले में क्या कुछ घटित हुआ साहब आज, तो इस समय का सबसे चर्चित कांड इस समय वो जो चल रहा है वो आप सबको पता है, नाबालिगा के साथ दुष्कर्म की घटना, और उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों इन्वॉल्व हैं। यानी उनकी दोनों बड़ी जो महिला नेता हैं, जिला अध्यक्ष, वो इसमें इन्वॉल्व हैं और ये हर रोज़ मामला गर्माता जा रहा है। हालांकि पिछले 2-3 दिन से पुलिस ने कोई नई गिरफ्तारी इस मामले में नहीं की है, लेकिन राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आज 2 बयान दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दौसा में। पहला बयान उनका ये था कि इस मामले में सवाई माधोपुर ज़िले की जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं लीपापोती कर रही है और इस मामले में ना सिर्फ एक बल्कि इस तरह की 32 लड़कियां हैं जिनको इस पूरे रैकेट में शामिल किया गया है। ये बड़ा बयान था उनका। हालांकि कल उन्होंने क्लास ले ली थी अच्छी खासी पुलिस वालों की और रिपोर्ट भी ली थी उनसे कि अभी तक जब नामजद आरोपी हैं तो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं, और एक जो बड़ा नाम आ रहा है पूजा चौधरी या पूनम चौधरी, वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुई हैं। तो ये कुल मिलाकर के आज उन्होंने बड़े बयान दिए और पीड़ित परिवार से वो कल मिले ही थे। वहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का एक और आज बयान आया है जो चर्चा का विषय रहा। उन्होंने कहा है कि गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और उनके समाज की जो मांग है आरक्षण की या लंबित मांगे जो भी है उनका मैं समर्थन करता हूं और बिल्कुल उस समाज को उसका हक मिलना चाहिए और मैं पूरी तरीके से कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का समर्थन करता हूं। ये कहा है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने। तो ये 2 बड़े बयान आज उनके आए और ज़िले के रैप कांड को लेकर के कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। अभी वही हैं जो 5 नामजद आरोपी हैं वही गिरफ्तार हुए हैं। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। हमारे शहर में क्या कुछ घटित हुआ साहब वो अपन देखते हैं। तो सुबह उदय मोड़ से मैंने लाइव दिखाया था। आज सुबह जब भोर हुई और आंख खुली आप सबकी तो आपने सबसे पहला नज़ारा देखा था उदय मोड़ का। मैं लाइव बहुत कम चलाता हूँ अक्सर, लेकिन जब मौका मिलता है और कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी खबर जो मुझे कहीं ना कहीं छूती है तो मैं डेफिनेटली वहाँ लाइव ज़रूर चलाता हूँ। तो मैंने आज वहाँ एक माहौल देखा। देखिए अब सर्दियों की जो गुनगुनी धूप है वो आने लगी है और कोरोना का संक्रमण है वो भी चल ही रहा है, लेकिन अब दीपावली का टाइम, त्योहारों का टाइम आ रहा है तो मज़दूरों की भीड़ जो है वो उदय मोड़ पर और फव्वारे पर अब सुबह बढ़ने लगी है। बिल्कुल बढ़ना स्वाभाविक भी है, आदमी रोज़गार की तलाश में यहाँ आता है। लेकिन आज सुबह मैंने लाइव चलाया कि वो लोग अपनी इस मामले को लेकर के बिल्कुल भी गंभीर मुझे नज़र नहीं आए। जितने लोग थे उनमें से किसी ने भी मास्क का कोई प्रयोग नहीं कर रखा था। कुल मिलाकर के ये है साहब कि किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन जो थी उसका पालन नहीं किया जा रहा था और उसको दिखाने के पीछे उद्देश्य यही था कि देखिए हर व्यक्ति के ऊपर प्रशासन नज़र नहीं रख सकता, लेकिन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो है वो इस बात पर नज़र ज़रूर रखे कि हम गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई बचाव है ही नहीं साहब अभी तक। तो वो मैंने दिखाया था। आज पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण के नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन बिल्कुल वाजिब था अपनी जगह कि पिछले 5-6 महीने से जो शिक्षित बेरोजगार की छात्रवृत्ति मिला करती है 3,000 रुपये और 3,500 रुपये, जो चुनावी वादा भी था मौजूदा कांग्रेस सरकार का, वो 5-6 महीने से आने बंद हो गए हैं। और पदम जी वो योजना बंद हो गई क्या? बिल्कुल 5-6 महीनों से उनके पैसे नहीं आ रहे हैं और उन्होंने चेतावनी दी है राजस्थान सरकार को, यदि शीघ्र हमारे खातों में पैसे नहीं आए तो इसके लिए आंदोलन करने पे मजबूर होंगे वो लोग। कुल मिलाकर वही बात है साहब कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और दूसरा ज्ञापन दिया गया केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के खिलाफ। यानी दरअसल जो शिक्षा बचाओ आंदोलन साझा मंच है उनका ये कहना था कि केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लागू की है या इसको लाए हैं इतने लंबे समय बाद, जो 34 साल बाद कहा जा रहा है कि बदलाव हुआ है शिक्षा नीति में, ये तर्कसंगत नहीं है, इनमें बहुत सारी कमियां हैं, ये बेरोज़गारी को बढ़ाएंगी और कहीं ना कहीं जो शिक्षा है उसका व्यवसायीकरण और निजीकरण ज़्यादा बढ़ेगा। ये उनका कहना था और इसी को लेकर के आज उन्होंने ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री के नाम। अब आज एक चीज़ और देखने को मिली, खबर का असर कहाँ हुआ था पदम जी? जामा मस्जिद पे खबर का असर हुआ है। कल हमने दिखाया था 2 महीने से एसडीएम 2 महीने पहले एसडीएम साहब ने उसका निरीक्षण किया था। बिल्कुल, और लगातार मेरे पास भी फ़ोन और मैसेज आ रहे थे कि सर इस मुद्दे को आप किसी भी तरीके से उठाएं, तो कल वो उठा वो मुद्दा और आज उसका समाधान भी हुआ। उसका खबर का असर हुआ है और बिल्कुल नगर परिषद के कर्मचारियों ने वो नाला जो रुका हुआ था
उसको कचरे को हटाया और वो पानी निकल गया और रोड बिल्कुल सूखी हो गई है। अब आज एक लाइव और दिखाया था आपको पदम जी ने, नगर परिषद में एसडीएम साहब ने बैठक ली आशा सहयोगिनी और ई मित्र संचालकों की, और टॉपिक था एक तो जनाधार वितरण वाला मैटर जो है कि साहब देखिए बहुत पहले ही जितने भी ई मित्र संचालक हैं उनको ये कह दिया कि एनी हाउ सभी लोगों के जिनके भामाशाह थे उनके सबके जनाधार कार्ड बन करके आ चुके हैं और ये भामाशाह का स्थान अब लेंगे, तो इनको बांट दिया जाए। लेकिन बहुत सारे जो ई मित्र संचालक हैं वो अभी भी लापरवाही कर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जनाधार उन तक अभी तक नहीं पहुंचाए हैं, ये उनकी जिम्मेदारी थी। एक चीज़ नई बात आ रही है, जो जन आधार बने हैं उनको किसी को भी ई मित्र वालों को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है और वो निःशुल्क बांटे जाएंगे और निःशुल्क बन रहे हैं और निःशुल्क ही उन लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी रहेगी ई मित्र संचालकों की। बिल्कुल, तो ये एक तो इसको लेकर के आज उन्होंने निर्देश दिया और एक पालनहार योजना जो आशा सहयोगिनी के माध्यम से चलाई जा रही है, पालनहार योजना, उसको लेकर के भी ज़्यादा से ज़्यादा जो निराश्रित बच्चे हैं जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का है सरकार का। पालनहार योजना में किनको लाभ मिलता है? जिनके माँ बाप खत्म हो जाते हैं, बच्चे निराश्रित होते हैं, उनका कोई नहीं होता तो उनको सरकार में जोड़ा जाता है उसमें। चलिए, तो ये पालनहार योजना है और बिल्कुल आप भी सक्रिय रहिए। और एसडीएम सामने इसमें जब मीटिंग नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज उसका जवाब हम आपको दे देते हैं। आपने कई बार हमसे पूछा है कि साहब ये प्रवासियों का जो गेहूं का मैटर है इसका क्या हुआ? आज से आपको ये गेहूं मिलने लग जाएंगे। इसको सरकार ने पहले रोक दिया था, लेकिन अब आज जो है वो स्टॉक आ चुका है और आपको जल्द से जल्द ये गेहूं मिल जाएंगे। आप तक सूचना इसकी डेफिनेटली पहुंच जाएगी कि आपका डीलर कब इसको वितरित करेगा। लेकिन ये जो गेहूं है ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने 2500 रुपये की सहायता ली थी। 2500 रुपये की जिनको सहायता मिली थी उन्हें ही ये गेहूं दिया जाएगा। तो ये मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूं और ये समस्या आज से सॉल्व हो जाएगी आप लोगों की, उम्मीद करते हैं साहब। बाकी आप तो जानते हैं कि बहुत सारे काम ऐसे हैं साहब सिर्फ फाइलों में होकर के रह जाते हैं, वो धरातल पर नहीं उतर पाते और फिर जनता को कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये है, और एक इम्पोर्टेंट खबर और आई जो मैंने कल भी आपको बता दिया था कि राज्य सरकार ने आज जिला कलेक्टर को आदेश जारी कर दिए हैं 13 अक्टूबर को जो 141 निकाय हैं और उनमें 19 जो हैं निकाय वो भी शामिल हैं, नगर निगम और निकाय, इनकी जो लॉटरी है वो 13 अक्टूबर को निकाली जाएगी, आरक्षण लॉटरी। ये मैंने कल भी आपको खबर बता दी थी कि ये आदेश आज जिला कलेक्टर के लिए निकल चुके हैं और कल सरकार ने कह दिया था कहीं ना कहीं कि चलो ये चुनाव अब करवाने पड़ेंगे। हालांकि मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी के उस मुद्दे की जो आज दिन भर लोगों ने झेला है, और वो है ट्रैफिक जाम। यातायात की व्यवस्था जो है गंगापुर शहर में बेहद तरीके से गड़बड़ाई हुई है साहब। और वजूहात क्या हैं, आज इस पर हम एक परिचर्चा आपसे करेंगे। सर, यातायात व्यवस्था पदम जी, यातायात व्यवस्था कहाँ से संभालेंगे? 3 ट्रैफिक कर्मचारी लगे हुए हैं और जो पहले स्टाफ था वो दूसरी जगह लगा दिया गया है। 3 ट्रैफिक समस्या पूछो पहले, क्या कहना चाह रहे हैं? ट्रैफिक इसी वजह से जाम होता है। नहीं, अब और वहीं जो होमगार्ड के जो जवान लगे हुए थे वो अब गायब है। जब हमने लोगों से पूछताछ की तो उसमें एक चीज़ आ रही है कि राजस्थान सरकार के पास बजट नहीं है और अभी फिलहाल होमगार्ड वालों को हटा दिया गया है सबको। जबकि बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था होमगार्ड के जवानों ने कोरोना काल से लेकर के अब तक, शायद 10, 12, 15 दिन तक जब हम लाइव कर रहे थे तब तक भी होमगार्ड के जवान चौराहे पर नजर आते थे होमगार्ड वाले। और यातायात पुलिस की अगर बात की जाए गंगापुर सिटी में साहब तो केवल 3 पुलिसकर्मी हैं, केवल 3 पुलिसकर्मी। आप 2 को मानिए, अगर एक व्यक्ति ऑफिशियली कामों में उलझा हुआ है तो सिर्फ 2 व्यक्ति हैं जो पूरे गंगापुर शहर की यातायात व्यवस्था को संभालते हैं। क्या ये संभव है? 2.5 लाख, 3 लाख की आबादी वाला ये शहर, क्या इसकी यातायात? और सबसे ज़्यादा यातायात में सरदर्द बढ़ाया है ऑटो वालों ने। बेहताशा भीड़ बढ़ चुकी है साहब ऑटो वालों की। उनके लिए कोई नियम नहीं है, इस पर लगाम लगानी पड़ेगी अगर यातायात व्यवस्था गंगापुर सिटी की सुधारनी है तो, और कर्मचारियों में इजाफा तो करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है साहब। जाम की अगर बात की जाए तो आज जाम एक तो जामा मस्जिद पे दोनों बार, एक सुबह जाम लगा था, एक रात्रि को जाम लगा था, दोनों ही जामा मस्जिद पर लगा था। वो नालियों के निर्माण की वजह से? नहीं, वो नाली का क्या, को कचरा सारा निकाल दिया था रोड पर, तो वो उसी की वजह से रास्ता सकला हो गया था।
तो वहाँ जाम ज़्यादा लगता है। एक अगर बात की जाए उदय मोड़ की, तो उदय मोड़ पर भी ज़बरदस्त जाम रहता है और इस जाम को बहुत हद तक कम किया जा सकता है अगर नगर परिषद के कानों पर जू रेंग जाए थोड़ी सी, तो उस कचरे का वहाँ से डेली सुबह उठा लिया जाए। तो आधी सड़क जो है ना, वो जो कचरा है उसने कवर्ड कर रखी है। अब इतना कॉमन सेंस भी अगर आप लोग नहीं लगा सकते हो तो क्या कहें साहब। और तीसरा सबसे बड़ा जाम लगता है व्यापार मंडल के यहाँ पे, और वहाँ भी कारण क्या है वो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ठेले सबको वालों ने क्या है कि बीच रोड में पूरे लगाते हैं। ठेले जो हैं वो लग चुके हैं, रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है साहब। लोग दिन ब दिन जो है ना इस मामले को बढ़ाते जा रहे हैं और प्रशासन से हम बार बार ये गुहार लगाते जा रहे हैं कि सर इनकी तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं जाम इसकी सबसे बड़ी वजह भी है। हमारे ठेले वाले से अनुरोध है कि वो लगाएं तो दबा के लगाएं, जिससे रास्ता तो चौड़ा रहे, कम से कम आम पब्लिक को सुविधा रहे इससे निकलने के लिए। होमगार्ड के जवान और यातायात पुलिस, इनके में इजाफा करना पड़ेगा, इनको ड्यूटी पर लगाना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं। और क्योंकि अब त्योहारी सीज़न आ रहा है तो ये भी ध्यान रखिए कि ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत अब लोग बाज़ारों में शायद नज़र ज़्यादा आएँ। और हालांकि ये सही बात है कि इस बार के जो त्यौहार हैं ना वो पूरी तरह बेरंग हैं साहब और पूरी तरीके से बेनूर हैं। लोगों के पास पैसा ही नहीं है, धंधा ही नहीं है। वही कहना है कि शायद वो त्योहारों का जो होता था वो रंग अब नहीं है। बेशक आप दीवारों को पोत लें, पर दिलों के अंदर जो कोरोना ने कालिख पोती है ना साहब, उससे इतनी आसानी से अभी निकल नहीं पा रहे हम। और आज एक और ख़बर मैं आपको चलते चलते बता दूं कि धौलपुर पहला ऐसा जिला बना है साहब जहां पटाखों पर इस बार प्रतिबंध रहेगा। और राज्य सरकार ने कल ही ये संकेत दे दिए थे कि इस बार शायद दीपावली पर जो पटाखों की गूंज गूंजा करती थी और जो आतिशबाजी शानदार हुआ करती थी उससे भी आपको महरूम रहना पड़ेगा। कुल मिलाकर के ये है कि त्योहारों की जो रोशनी और चमक थी वो इस बार फीकी रहेगी। लेकिन क्या कर सकते हैं साहब, ये वक्त है और उसको इसी तरह निकालना पड़ेगा हमको। लाइव लगातार हम आपको दिखाते आ रहे हैं और जितनी भी खबरें होती हैं अपडेट उनको आप तक करते हैं। हमारी कोशिश रहती है आपकी समस्याओं का भी हम समाधान करें, ये हमारा प्रयास ज़रूर रहता है। लेकिन देखते हैं प्रशासन के अपने तरीके से आप काम करने के। जो लोग लेट जुड़े हैं वो लाइव खत्म होने के बाद बैक करके देख सकते हैं पेज पे। हाँ, एक बिल्कुल ये आती है बार बार कि आप बार बार जो है कमेंट्स में अपने सवाल जो है वो रिपीट करते रहते हैं। देखिए, लाइव ख़त्म होने के बाद भी आप उसको दोबारा से देख सकते हैं। बहुत सारी जानकारी जब आप लेट जो हमारे साथ जुड़ते हैं तो पहले जो जानकारी दी होती है ना वो आपसे निकल जाती है और फिर आप उसी से रिलेटेड ये रिस्की तो है तो उसी से रिलेटेड आप जो सवाल होते हैं ना आपके वो हम पहले ही बता चुके होते हैं, तो इसलिए आप रिवाइंड करके देख लिया करें। तो लगभग हर समस्या नहीं, हमारे पास में जो आदेश आए हैं उसमें तो यही है कि जिनको 2500 रुपये की सहायता मिली है उन्हीं को ये गेहूँ दिया जाएगा। ये मैंने पहले भी आपको जानकारी अभी शुरुआत में ही दे दी थी। तो ये बात है, तो आप कंफ्यूज ना रहें। और लाइव नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, बता दो पेज पे जा। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे हमारे दर्शक ये कहते हैं कि साहब हमारे पास में लाइव जो आप करते हैं उसका नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ एक बार आप फिर से लाइक और फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि फेसबुक बहुत सारे बदलाव अपने पेज पर कर रहा है इंटरनल, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो हम जैसे जो सब्सक्राइबर हैं उन पर भी पड़ रहा है। तो फेसबुक के कुछ बदलाव हैं, इसलिए आपको करना पड़ेगा ये। पेज पर विद्या जी ने छोटी उदय के लिए विधायक जी ने अच्छा पानी की व्यवस्था को लेकर 1 महीने का आज कोई हलचल नहीं हुई। बिल्कुल, तो विधायक महोदय से पूछिए, आपका हक है। सरकार ने जो वादा किया है ना वो पूछने का हक सिर्फ मीडिया को नहीं है, आप लोगों को भी है। आप भी बिल्कुल अपने हक की बात, चाहे अपना विधायक हो चाहे सांसद हो, उससे बिल्कुल पूछें। आजकल बहुत सारे माध्यम हैं सर जिनके ज़रिए आप पूछ सकते हैं, और हम तो समय समय पर पूछते ही रहते हैं और पूछते रहेंगे लगातार। तो इसी तरह करते रहें, देखते रहें, लाइक और शेयर और फॉलो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक बात पहुँचे। और उम्मीद करते हैं जी न्यूज़ पोर्टल आपको हर खबर को ईमानदारी से और निष्पक्षता के साथ बिल्कुल दिखा रहा है और दिखाता रहेगा। क्यों पदम जी, और कोई बड़ा मुद्दा हो तो बताइए। और कुछ नहीं है ना, और शहर में शांति है और कहीं कोई क्राइम की रिपोर्ट आज नहीं आई है। रात में अब हल्की सर्दी पड़ने लगी है, दिन का तापमान अभी भी ज़रूर थोड़ा सा तेज़ है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।